स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में दावोस के मंच पर आज एक ऐसी ऐतिहासिक और विवादित घटना घटी है जिसने पूरी दुनिया को चलाने के पुराने तरीकों को हमेशा के लिए चुनौती दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक तौर पर यानी ऑफिशियली अ बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर लॉन्च कर दिया है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि अब एक हकीकत बन चुका है। यह एक ऐसा बोर्ड होने वाला है जहां दुनिया के बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन इस बोर्ड में कुर्सी पाने की कीमत बहुत भारी रखी गई है। ट्रंप के इस नए वैश्विक मंच पर स्थायी सदस्यता पाने के लिए किसी भी देश को $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस चुकानी होगी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने दुनिया के सामने इसका पहला खाका रखा और इसे अब तक का सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड करार दिया। ट्रंप ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि एक बार जब ये बोर्ड पूरी तरह से गठित हो जाएगा तो ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम या बंदिश से ऊपर होकर काम कर सकेगा और वे वो सब कुछ कर पाएंगे जो वे करना चाहते हैं। ये बात जितनी प्रभावशाली है उतनी ही डराने वाली भी है, क्योंकि ये बोर्ड सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के समांतर खड़ा होता दिख रहा है। दावोस से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खड़े नजर आए, जो ट्रंप के बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इस मंच पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला चेहरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का था, जो ट्रंप के ठीक बगल में खड़े थे और इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए वहां मौजूद थे। उनके अलावा अर्जेंटीना के फायरब्रांड राष्ट्रपति जेवियर माइली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया तथा अजरबैजान के नेता भी इस लॉन्चिंग का हिस्सा बने। यानी ट्रंप ने दक्षिण अमेरिका से लेकर एशिया और मध्य एशिया तक के नेताओं को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करने में सफलता हासिल कर ली है। शुरुआती तौर पर इस बोर्ड का मुख्य फोकस गाजा में चल रहे युद्ध और वहां के पुनर्निर्माण पर होगा, लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही गाजा में सफलता मिलेगी, ये बोर्ड दुनिया के बाकी तमाम विवादों को भी अपने हाथ में ले लेगा। पहले ट्रंप ने इस बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के तौर पर पेश किया था, लेकिन दावोस में उन्होंने थोड़ा कूटनीतिक रुख अपनाते हुए कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह केवल पश्चिमी देशों की नाराजगी कम करने की एक रणनीति है। गाजा और हमास को लेकर ट्रंप का तेवर इस मंच पर बेहद आक्रामक दिखा। उन्होंने हमास को सीधी और आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें हर हाल में अपने हथियार डालने होंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनका पूरी तरह से अंत होगा। ट्रंप ने ये शर्त भी रखी है कि बंधकों के शवों को हर हाल में इजराइल को वापस करना होगा। ट्रंप का दावा है कि बोर्ड ऑफ पीस का पहला मिशन गाजा में हमास का पूरी तरह से निशस्त्रीकरण करना है। इसी के साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी ट्रंप ने बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि वे अब तक 8 युद्ध सुलझा चुके हैं और जल्द ही एक और बड़ा युद्ध खत्म होने वाला है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बोर्ड में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यूरोप की पूरी सुरक्षा व्यवस्था और समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत इस पूरे मामले में कहां खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा सदी हुई और संतुलित है, क्योंकि नई दिल्ली हमेशा से गुटनिरपेक्षता और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता में विश्वास रखती आई है। भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का पक्षधर रहा है, लेकिन क्या भारत एक ऐसे निजी बोर्ड का हिस्सा बनेगा जिसकी अध्यक्षता लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो और जहां शामिल होने के लिए इतनी बड़ी फीस देनी पड़े। इसके अलावा पाकिस्तान की इस बोर्ड में सक्रिय मौजूदगी भी भारत के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। हालांकि भारत ने अभी इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकारा नहीं है, लेकिन इसमें शामिल होने की हाँ कहना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बोर्ड में इजराइल को वीटो पावर मिलने और व्यावसायिक हितों को ज्यादा प्राथमिकता देने जैसी बातें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर चीन इस पूरी पहल से बेहद नाराज और असहज दिखाई दे रहा है। चीन ने साफ तौर पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है और वो किसी भी ऐसे बोर्ड का समर्थन नहीं करेगा जो यूएन को दरकिनार करता हो। चीन ने इसे वैश्विक व्यवस्था में अराजकता फैलाने वाला कदम बताया है। उधर रूस ने भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि पुतिन और ट्रंप के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, लेकिन मॉस्को ने अभी तक बोर्ड की सदस्यता को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अमेरिका के कई पारंपरिक सहयोगी देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने भी फिलहाल इस बोर्ड से दूरी बना रखी है, क्योंकि उन्हें डर है कि यह बोर्ड शांति स्थापित करने के बजाय भविष्य में नए युद्धों का कारण बन सकता है। फिलहाल 8 इस्लामिक देशों, जिनमें कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। उन्होंने इस बोर्ड के मिशन का स्वागत किया है और इसमें शामिल होने की सहमति दी है। ये देश गाजा में शांति और निवेश को बढ़ावा देने के ट्रंप के विजन का समर्थन कर रहे हैं। भारत के भीतर भी इस पर बहस तेज है, जहां कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को इससे दूर रहना चाहिए ताकि वो अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बचाए रखे। वहीं कुछ का मानना है कि अगर भारत शामिल नहीं होता है तो पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए कर सकते हैं।
कुल मिलाकर दावोस में जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि ट्रंप ने पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। अब ये नई व्यवस्था दुनिया को शांति की ओर ले जाएगी या नए विवादों के दलदल में धकेलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सत्ता और पैसे का ये नया समीकरण पूरी दुनिया की कूटनीति को हिलाकर रख चुका है। आप इस खबर को लेकर और ट्रंप के इस $1 बिलियन वाले बोर्ड ऑफ पीस को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।